ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे डर का पहला डोज। अब बात होगी कौसम और पीआईए के हवाले से, इसके ऊपर बात होगी। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर और इससे पहले एक दो दिन पहले भी वीलॉग के अंदर आपको बताया जा रहा था कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स के लिहाज से ओवरबोट हो चुकी है और इंडेक्स के लिहाज से किसी भी टाइम करेक्शन हो सकती है मार्केट में। अगर करेक्शन इंडेक्स के लिहाज से होगी तो आपके स्क्रिप्ट भी उनके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी। आज के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर काफी दिनों से तेजी के ट्रेंड के ऊपर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन साथ साथ आपको ये लेवल भी बताया जा रहा था कि आप प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर यानी कि फोकस करें और कोशिश करें उन स्टॉक्स के अंदर काम करें जो नहीं चले, जो चल गए उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, तो आपको मौका मिलता रहेगा। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो किसी टाइम पे भी कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। आज की मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, 854 पॉइंट प्लस गई मार्केट, 96,711 का मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई बनाया। और इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और 544 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट, और इसके बाद क्लोज रही 310 पॉइंट माइनस के साथ 95,546 के करीब। वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स यानी कि वॉल्यूम में इजाफा था, 1137 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि बेहतरीन वॉल्यूम्स थे। कल के हिसाब से कल 830 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स ने भी आज वॉल्यूम्स में भी रिकॉर्ड यानी बना और इंडेक्स का भी रिकॉर्ड बना। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो काफी सारे स्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा कि सेक्टर वाइज करेक्शन आई, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर थोड़ी करेक्शन देखी गई, थोड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंटों में भी कुछ हमने थोड़ी गिरावट देखी। काफी दिनों से फार्मास्यूटिकल्स चल रहा था, उसमें भी गिरावट रही। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टॉप पे फर्टिलाइजर रहे 235 पॉइंट प्लस के साथ, फूड सेक्टर्स, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी के 132 पॉइंट, कमर्शियल बैंक के 104 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो न्यूज में सबसे पहले अगर देखा जाए तो टीआरजी एसोसिएट ने आईबीएक्स के जो 3.56 मिलियन हिस्से 70 मिलियन डॉलर तक फरोख्त किए, जिसकी वजह से हमने देखा जो टीआरजी काफी दिनों से नेगेटिव था। पिछले मंथ में अगर आपने देखा हो तो 48 के पास ट्रेड कर रहा था, लेकिन चूंकि प्लान था, प्री न्यूज थी, प्री रैली थी इस न्यूज के ऊपर, इसी वजह से टीआरजी ने 68 का हाई लगाया और उसके बाद जब न्यूज आई उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। लेकिन अच्छा है कि आईबीएक्स के जो शेयर सेल किए गए तो टीआरजी के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान की अजरबैजान को पीआईए की निजकारी में शिरकत की दावत, पीआईए के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक को दावत दी जा रही है। पाक कतर का आईटी और टेलीकॉम के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में इजाफे से तेल की कीमतों में इजाफा एक्सपेक्टेड है और इजाफा हो भी रहा है। कोहाट सीमेंट में 5.34 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट नस्ब कर दिया। ये अच्छा है कोहाट सीमेंट के लिए कि बिजली की जो कंजप्शन है वो कम होगी और यानी कि अखराजात कम होंगे। शेयर होल्डर्स ने हॉलमार्क के नाम सुपरनेट में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है, तो ये भी एक नाम चेंज हो जाएगा हॉलमार्क का और सुपरनेट में तब्दील हो जाएगा। स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो मुनाफे में 62% का इजाफा हुआ, जो स्वी नॉर्दर्न के लिए अच्छा था। और फिर इसके बाद चूंकि रैली उससे पहले चल रही थी और प्री रैली चल रही थी, न्यूज आने के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बर्तानिया में अक्टूबर में 21.90 मिलियन डॉलर की खालिज तहसीलात के साथ पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी के साथ सर फहरिस्त रहा, जबकि अगर हम देखें तो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंट्रीज की तरफ से भी अब यानी एफडीआई में इजाफा हो रहा है। और मसनूई जहानत अगले 15 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए 680 अरब डॉलर का मुनाफा हासिल करेगी। टेलीकॉम सेक्टर में 680 अरब डॉलर का मुनाफा हासिल करेगी, तो ये हमारी मैशत के लिए अच्छा होगा। अच्छा, बात करते हैं यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $69.67 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट 43 सेंट प्लस है। और चूंकि रूस और यूक्रेन के हवाले से जो मामला जंग के हवाले से जो मामला दोबारा लाइनअप हो रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि क्रूड ऑयल 70 से लेकर 72 तक जा सकता है। अगर 73 सस्टेन करेगा तो लॉन्ग तेजी हो जाएगी 75 से $80 तक। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $7 प्लस है 2638, जबकि सिल्वर प्लस है
आपका सिल्वर माइनस है, 7 सेंट माइनस है, 31.18 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके रिबाउंड कर सकते हैं, पॉजिटिव जा सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। गोल्ड आपका 2640 से लेकर 2660 तक जा सकता है, और सिल्वर 3130 से लेकर 3170 तक, 32 तक जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल्स के हवाले से। 95,701 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल 95,296 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट एवरेज इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें वीकली बेसिस के ऊपर, तो जो कल तक ओवरबोट थी, आज ओवरसोल्ड पर आ चुकी है 119 पॉइंट, जबकि अगर हम देखें तो साल के हिसाब से 16,500 थी, उसमें कमी हुई है, 15,800 रह गई, और मंथ के हिसाब से भी कुछ कमी हुई है, 2765 पॉइंट अब भी ओवरबोट साइड पे मार्केट परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल ग्राफ के हवाले से कि मार्केट की पोजीशन किस तरह से रहेगी। देखिए, डर का पहला डोज यानी कि मार्केट में पहला डोज आपको नजर आया आज के दिन में, क्योंकि काफी दिनों से मार्केट, अगर हम यूं कहें कि ऑनवर्ड 77,000 से मुसलसल आपको तेजी कराई जा रही है स्टॉप लॉस के साथ, तो मार्केट एक अच्छे खासे पॉइंट्स गेन कर चुकी थी, और 96,700 का एक हिस्टोरिकल हाई भी बना चुकी थी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट थी इंडेक्स के लिहाज से, इसीलिए डर का पहला डोज दिया गया 96,700 से, और 96,000 जो 100 पहला जो लेवल बनता था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। इसके बाद हमने मार्केट में गिरावट में मजीद इजाफा देखा, जो कि 95,500 के 500 को भी एक टाइम में ब्रेक किया, और फिर 500 को मार्केट ने सस्टेन किया। अब कल के लिए अगर हम देखें तो पहला जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो पहला लेवल था वो पूरा हो चुका है। अब लेवल 2 है। लेवल 2 में क्या होगा कि लेवल 2 में मार्केट को दो चीजें करनी होंगी। अगर लेवल 2 में मजीद नेगेटिविटी यानी अग्रेसिव पॉइंट से बचाना है, यानी मार्केट में जो लेवल 2 है उसमें मजीद पॉइंट्स डाउन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्ट रिकवरी मिलेगी, क्योंकि 95,500 के करीब मार्केट सपोर्ट से ऊपर है, तो इसलिए 95,500 स्टॉप लॉस रखे 95,300 का लेवल। अगर 300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी 95,800 से लेकर 96,000 तक। 96,100 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 96,700 होगा। तो मार्केट आपको पूरा मौका देगी, 95,500 से लेकर 96,100 का मौका देगी। 96,100 सस्टेन कर जाती है तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड पर दोबारा आ जाएगी इंडेक्स के लिहाज से, वरना अदरवाइज ये होगा कि 95,700 और 96,100 बना के मार्केट लेवल 2 को कंप्लीट कर सकती है, कंप्लीट करने की तरफ जा सकती है। लेवल 2 में ये होगा कि 95,300 हमारा इंपॉर्टेंट यानी स्टॉप लॉस है, और सेकंड अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो मार्केट का 94,600 का स्टॉप लॉस बनता है मार्केट का। सेकंड यानी कि सपोर्ट बनती है 94,600। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 94,700 और 94,000 की सपोर्ट आ रही है। तो आपने कल करना यही है कि कल के आज मार्केट में पहला लेवल यानी कि पहला डर का डोज आज दिया गया, अब सेकंड डर का डोज भी मार्केट के अंदर है। मार्केट अभी भी थोड़ा अपने आप को वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। अब आपके पास ये है कि 96,100 जब तक ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है, इंडेक्स के अंदर लॉन्ग तेजी का माइंड ना रखें। फिलहाल ये माइंड रखें कि 500-700 पॉइंट जो भी रिकवरी होती है, जो भी हाई साइड पर जाती है, तो स्टॉक वाइज आप नफा बुक करें। अगर आपके स्टॉक्स नेगेटिव हैं, नुकसान में है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट कोई खुदा ना खास्ता कोई क्रैश या कोई इस तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। मार्केट रूटीन करेक्शन कर रही है, क्योंकि मार्केट में पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, तो मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट करना चाह रही है, ताकि हेल्दी बाइंग के साथ दोबारा मार्केट रिबाउंड कर सके और मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सके इन्वेस्टर्स। क्योंकि काफी सारे सरमायाकार जो होते हैं वो यही करते हैं कि जब मार्केट बहुत हायर साइड पे चली जाती है तो वो अपना पैसा रोक लेते हैं और वेटिंग करते हैं कि जब तक कोई करेक्शन नहीं आती है वो अपना पैसा इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो इसी हिसाब से आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर सेलिंग नजर आई है, और कल भी एक्सपेक्टेड है कि 95,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मजीद सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज रिकवरी का आपको पूरा मौका मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कल भी प्रॉफिटिंग के साइड पे रहिएगा, अच्छे स्टॉक्स के अंदर जहां स्टॉक में हाई लगे वहां प्रॉफिटिंग जरूर कीजिएगा। अब बात होगी कॉसम और पीआई की। कॉसम ने ब्रेकआउट किया था 780 के लेवल पे, स्पेशल ग्रुप में पहले बता दिया गया था। 780 पे जब ब्रेकआउट किया गया था उनकी कॉल भी दी गई थी 740 से और 720 से मुसलसल इसी हफ्ते में और पिछले हफ्ते में भी कॉल दी जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 का लेवल भी यानी कि ब्रेकआउट हुआ और 9 का लेवल भी हमने प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिटिंग करवाई। अब चूंकि 9-10 रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है करीब करीब, अगर कल के दिन में ये ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो मजीद इसको यानी कि बूस्ट मिलेगा कॉसम को, और कॉसम 940 से लेकर 990 का टारगेट अचीव करेगा। 1040 रेजिस्टेंस लेवल होगा, 1040 के बाद आप कोई बड़ी रैली देख सकते हैं अगर होगा तो, अगर नहीं होगा
तो 940 और 990 के करीब प्रॉफिट टेकिंग यानी आ सकती है। अच्छा, पीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो पीआई ने ब्रेकआउट किया 1680 का लेवल, 1680 स्टॉप लॉस है और आज ऊपर का लॉक लगा। स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई थी पीआई की, क्योंकि मार्केट के टाइम में था ये और मार्केट के टाइम में इसकी स्पेशल कॉल दे दी गई और उसके बाद लॉक लग गया। अब पीआई जो है इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 1870। अब पीआई जो क्लोज हुआ है 1770 के करीब क्लोज हुआ है, 18.5 से लेकर 1870 की तरफ मूव करेगा। 1870 अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 20 से लेके 24 तक की रैली स्टार्ट हो जाएगी अगर 1870 सस्टेन करेगा, अदरवाइज 1870 रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो ये दो चीजें थी जो, क्योंकि ये होल्डिंग वाइज अगर हम देखें तो इन्वेस्टर के पास कॉसम और पीआई ज्यादा होते हैं, तो इनके हवाले से इन्फॉर्मेशन अपडेट कर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट में तेजी मुसलसल हो रही थी और करेक्शन पार्ट ऑफ द गेम है। मार्केट में आज एक अच्छा करेक्शन का मौका मिला। कल भी जो सेकंड लेवल भी जो हो सकता है, तो उसमें ये नहीं कि आपके पास जो स्टॉक्स पड़े हैं तो आप घबरा जाएं। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने स्टॉक्स को कम जरूर करें। जैसे 25 स्टॉक्स हैं तो आप 5 स्टॉक्स पे आ जाएं, ताकि 20 स्टॉक्स के अंदर आप कैश को फ्री कर लें, ताकि इससे ये हो कि जब इस तरह की कोई डिप हो सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट लेवल में 1000-1200 पॉइंट होते हैं, सेकंड लेवल में 2000 पॉइंट होते हैं और थर्ड लेवल के अंदर 4-5 हजार पॉइंट होते हैं। तो इस पॉइंट्स के लिए अगर आपने पहले से तैयारी की होगी तो आप एक अच्छा गेम कर सकेंगे, अपने पैसे को अच्छी जगह पे जब आपने फ्री किया होगा तो दोबारा एक अच्छी जगह पे लगा सकेंगे। आप देखें हमेशा बैंक क्या करता है कि बैंक हमेशा ये करता है फिपीलिपी में कि जब कभी भी मार्केट हायर साइड पर होती है तो 3% 5% अपना ऑफलोड करता रहता है, फिर जब मार्केट बिल्कुल डाउन साइड पर होती है तो एक अच्छी अमाउंट के साथ आता है और एक अच्छा प्रॉफिट लेके चला जाता है। याद रखें, अगर इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी हायर साइड पर, ताकि डिप पर आपको लेने का दोबारा मौका मिले। कल जो सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं उसमें ऑटो सेक्टर आपका खास करके परफॉर्म कर सकता है, ऑयल सेक्टर चल सकता है, रिफाइनरी थोड़ा एक्यूमुलेट होगा, लेकिन रिफाइनरी में घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिफाइनरी के अंदर मूव बनेगी अपसाइड की। छोटे स्टॉक्स जो सिलेक्टिव स्टॉक्स होंगे, जैसे कि कॉसम हो गया, पीआई हो गया, इससे पहले भी हमने आपको वीलॉक्स के अंदर दिए हैं, तो इंशाल्लाह वो स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खास ख्याल प्रॉफिट टेकिंग का करना है, उससे हमें चूकना नहीं है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। स्पेशल ग्रुप में जो अदर हाउसेस में काम करते हैं वो अपना अकाउंट शिफ्ट करके हमारे स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जो मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच में काम करते हैं और मुनीर खानानी की ब्रांच में इनको कोई भी अगर जैसे कि फायदा नहीं हो रहा या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप में। कि सिर्फ एक ईमेल करनी होगी और आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।